हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन साल पुराना है और इस यूनिवर्स में पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें किसी भी प्रकार का जीवन संभव है। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल है कि पृथ्वी आज से लाखों साल पहले कैसे होगा? तो मैं इस वीडियो में 4.5 बिलियन साल पुराने की दुनिया का शेयर करवाने जा रहा हूँ। हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इसे जानने से पहले हम चलते हैं आज से लगभग उस टाइम जिसमें कभी हमारे यूनिवर्स में कोई भी प्लैनेट नहीं था। उस समय हमारे यूनिवर्स में सिर्फ डस्ट पार्टिकल यानी धूल के बादल बने हुए थे। ये डस्ट पार्टिकल समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़ने लगे थे और उसके बाद हुआ एक बड़ा धमाका, जिससे हमारे सोलर सिस्टम के बनने और इसमें जीवन की संभावना को बढ़ा दिया था। और इस जन्म हुआ हमारा सन के जन्म लेने से हमारे आसपास के सभी डस्ट पार्टिकल सन के चक्कर लगाने लगे। सूरज में ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण एस्ट्रॉयड सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे और इसी बीच एस्ट्रॉयड एक दूसरे से टकराए, जिसके कारण मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ का निर्माण हुआ। मरकरी और मार्स के बीच एक और प्लैनेट था जिसका नाम थिया था। पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण एस्ट्रॉयड सन के साथ साथ पृथ्वी का भी चक्कर लगाने लगे। इसके कारण पृथ्वी में हमेशा रहते थे और कुछ ऐसा ही हमारे बगल के प्लैनेट थिया के साथ भी हो रहा था। और ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण थिया आकर टकरा गया। ये घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। यहाँ कोई एस्ट्रॉयड धरती से नहीं बल्कि एक प्लैनेट धरती से टकराया था। इस धमाके से हमारा पृथ्वी खत्म हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बदले में हमारे पृथ्वी का साइज और भी बढ़ गया था। इस धमाके से पृथ्वी के कुछ कण पृथ्वी से अलग हो गया और पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे। इस धमाके पृथ्वी 4 गुना और तेजी से घूमने लगा। इस घुमाव के कारण पृथ्वी में और तेजी से दिन रात होने लगा। पृथ्वी में अब 3 घंटे का दिन और 3 घंटे का रात होता है। बीतते समय के साथ पृथ्वी भी काबू में आने लगा, क्योंकि अब चांद का जन्म हो चुका था। जो कण उस प्लैनेट के टकराने से अलग हुआ था, वही कण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़ने लगे और कोलाइड होकर एक जगह इकट्ठा हो गया। और ये और कोई नहीं, हमारा मून ही था। अब हमारे पृथ्वी को चांद मिल गया है और ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। चांद के आने से ही हमारे पृथ्वी में जीवन का संभव हो पाया। अब चांद की उत्पत्ति हो गई है और चांद पृथ्वी को फिर से बैलेंस कर दिया। अब फिर से 24 घंटे का दिन और रात होने लगा। अब पृथ्वी पूरी तरह से बैलेंस हो गया। लेकिन पृथ्वी की सतह अभी भी सामान्य नहीं है। अभी भी पृथ्वी की सतह पर लावा का ढेर है, जिसकी टेम्परेचर लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस है। अभी भी पृथ्वी में एस्ट्रॉयड का टकराना बंद नहीं हुआ है। अभी भी लगातार एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराते जा रहे हैं और इन्हीं एस्ट्रॉयड के टकराने से हमारे पृथ्वी में पानी, नमक और मिनरल्स आए। ये मॉलिक्यूल्स कहीं और से नहीं बल्कि एस्ट्रॉयड में मौजूद एलिमेंट्स से ही आया था। अब समय के साथ पृथ्वी ठंडा होने लगा, जिसके कारण पृथ्वी में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के सेंटर में चला गया और जो हल्का पदार्थ बचा हुआ था वो पृथ्वी की सतह पर ही रह गया। लाखों सालों तक पृथ्वी में उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। इन उल्कापिंडों में पानी की मात्रा होने के कारण पृथ्वी में समुद्र का रूप लिया और ये पानी समय के साथ अपने आप को बर्फ में बदल लिया। पृथ्वी के ऊपरी सतह पूरी तरह से ठंडा हो चुका था, लेकिन पृथ्वी के अंदर अब भी लावा का मात्रा है और ये लावा अपने आप को ठंडा करने के लिए ज्वालामुखी का रूप ले लिया है। अब पृथ्वी में लाखों साल तक ज्वालामुखी फटते से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वायुमंडल में फैलने लगी। पृथ्वी में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के कारण हमारा पृथ्वी फिर से गर्म होने लगा और हमारे पृथ्वी में जमे बर्फ फिर से पिघलने लगे। अब हमारा पृथ्वी फिर से आग का रूप ले लिया है। अब फिर से हमारे पृथ्वी में हजारों डिग्री सेल्सियस
तापमान हो गया है। बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के कारण हमारे पृथ्वी में अब एसिड ट्रेन होने लगा है। कई लाखों साल तक होने लगा है। ज्वालामुखी होता और कभी बारिश होता और फिर आज से करीब 250 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण लगभग ठीक ही हो गया। वातावरण सही होने के कारण समुद्र के अंदर सूक्ष्म जीव जन्म लेने लगे। ये सूक्ष्म जीव जिंदा रहने के लिए अपने आप को पानी में मौजूद मिनरल्स को लेने लगे और ऑक्सीजन की मात्रा छोड़ने लगे। मैं बीतता गया और वातावरण में फिर से भारी बदलाव होने लगा। फिर से ज्वालामुखी फट गया। बदलते वातावरण और समय के साथ जीवों ने भी अपने आप को वातावरण और समय के साथ ढाल दिया। जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुरूप नहीं ढाल सका वह जिंदा नहीं रह पाया। जो जीव बच गया वो समय के साथ डायनासोर का रूप ले लिया। डायनासोर धरती पर लगभग 30 करोड़ साल तक राज किया। ये डायनासोर धरती पर बहुत ही अच्छा से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब इन डायनासोर के पास एक ऐसा भयानक घटना घटने वाला था जो इनकी वजूद को भी मिटा देगा। पृथ्वी के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय से भी बड़ा चट्टान डायनासोर की तरफ आ रहा था। ये चट्टान 4 लाख करोड़ किलोग्राम से भी ज़्यादा भारी था, जो 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। जिस जगह में ये एस्टेरॉयड गिरा उस जगह में सारे पेड़ पौधे और जानवर कुछ ही सेकंड में राख बनकर उड़ गए। अब लगभग पृथ्वी के सारे जानवर मर चुके थे। जो धरती के अंदर रहते थे वह बच गए। वह और कोई नहीं, हमारे पूर्वज ही थे। समय के साथ पृथ्वी का वातावरण में बदलाव हुआ और फिर से वर्षा हुई और समय के साथ फिर से हमारा पृथ्वी का वातावरण ठीक हो गया। जो जानवर इस एस्टेरॉयड के गिरने के बाद बच गए वो समय के साथ अपने आप को बदलते गए और वह एक मनुष्य का रूप ले लिया। और यही वो मनुष्य है जो आज दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव में से है। पृथ्वी को जीने के लायक बनने में करोड़ों साल लगा है। पृथ्वी को मानव 100 साल में ही मरने के लायक बना दिया है। हम मनुष्य ऐसे ही पॉल्यूशन बढ़ाते रहें तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि फिर से पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी फटना शुरू हो जाएगा और हमारा वजूद भी डायनासोर की तरह धरती से विलुप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा तो मनुष्य एस्टेरॉयड से नहीं बल्कि गर्मी से ही मर जाएगा। अगर ये आप जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज अपने आप को समय के साथ कैसे बदले थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा चैनल इन्हीं सब टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता है, सो यू कैन सब्सक्राइब दी आवर चैनल।